हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है 100 में 95 लाने का तो उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनका साहित्यिक परिचय आपने याद कर लेते हैं तो गद्य में जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है उसमें आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों, आपको एकदम आसान भाषा बताएं, आसान भाषा में लिखने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। तो इसलिए कम दिनों में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको एकदम जो भी इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ना होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है, ठीक ना। आप अगर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर पूरा लिख देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाता है, इसलिए जो बातें जीवन परिचय में लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और उसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, इनका जन्म 1904 ईस्वी में, इनका जन्म तिथि है, इसको याद रखिएगा, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, इनका जन्म स्थान है। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि 1904 में उनका जन्म हुआ था और मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में बीता। जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इन्होंने अपने माता पिता के साथ रहकर लखनऊ में ही व्यतीत किया। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है, ठीक ना। जीवन परिचय लिखने के बाद से तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तो साहित्यिक परिचय भी इसी तरीके से आसान भाषा में लिखेंगे। दोस्तों, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद से लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे सबकी प्रसिद्धि अलग अलग है, कोई निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, कोई अपने रचना के रूप में प्रसिद्ध है, कोई कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो सबकी प्रसिद्धि अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनकी जो प्रसिद्धि वो निबंधकार के रूप में है, ठीक ना। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कि लखनऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने बीए किए थे, तथा लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, अर्थात वहाँ से पास किए थे। बाद में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। जिस तरीके से बीए बीएससी बीकॉम होता है उसी प्रकार से ये डीलिट एक कोर्स का नाम है, एक डिग्री का नाम है, ठीक ना। तो बाद में अर्थात बीए एमए करने के बाद में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। पाली संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का डॉक्टर अग्रवाल जी ने गहन अध्ययन किया। जिस तरीके से अंग्रेजी हिंदी एक भाषा है, एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से पाली संस्कृत भी है, ठीक ना। तो पाली संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का डॉक्टर अग्रवाल जी ने गहन अध्ययन किए, अर्थात उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास किए। इन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे, ठीक ना। हिंदी साहित्य के ज्ञाता 1967 ईस्वी में इस नश्वर संसार को छोड़ दिए। अर्थात जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो 1967 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। तो उनका जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म मरण तिथि, इन बातों को एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको तो बता दिए कि साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखा जाता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मिला देंगे वो साहित्यिक परिचय हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से कृतियाँ पूछता है कि कृतियाँ लिखते हुए उल्लेख कीजिए। तो कृतियाँ आप सबको बता दें क्या होता है। कक्षा 10 में आप सबने रचना लिखे थे, तो रचना के साथ अगर आप भाषा शैली लिख देंगे ना तो कृतियों में बदल जाएगा, ठीक ना। तो कृतियाँ हेडिंग डाल देना है। उसके
बाद से लिखना है अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्न है, कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। पहला है पृथ्वीपुत्र, दूसरा है कल्पलता, तीसरा है वाग्धारा। ये उनके प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख किए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक ना। बहुविकल्पी प्रश्न की कोई सीमा नहीं रहती है कि कहाँ से आ सकता है, ठीक ना। इसलिए जितने भी लेखक लेखिका कवि कवियत्री का साहित्यिक परिचय याद कीजिएगा, उनकी रचनाओं को भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, वाग्धारा ये उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद से दोस्तों भाषा शैली लिखना होता है। तो आप सबको बताएं हैं कि भाषा शैली का मतलब यही होता है कि जो भी लेखक लेखिका कवि कवियत्री है उनके प्रति लोग किस तरीके से व्यवहार रखते थे और वो किस भाषा में अपनी लिखित कार्य किए हैं, ठीक ना। तो डॉक्टर अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उनकी जो भाषा है, जो जिस भाषा में उन्होंने अपनी कहानियाँ अपने पाठ को लिखे हैं वो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। और उनकी शैली सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है, कि जो उनके द्वारा लिखित पाठ है, उनके द्वारा रचनाएं हैं, वो सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक अर्थात अच्छी लगती है। इस तरीके से दोस्तों आपको लिख देना है। और दोस्तों अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो एक भी नहीं नंबर कटेगा और पूरा आपको 5 नंबर मिलेगा। और दोस्तों आप सबको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लेना है, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान भाषा में आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक ना। और इस चैनल पर कक्षा 10वीं और 12वीं की हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और अब की बार 100 में 90 पार होगा, ठीक ना।